ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे पास मान लो टोटल 10 एम्प्लॉयज है। ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल में सभी एम्प्लॉयज की इन्फो है 10 की 10, मतलब और सैलरी टेबल में सिर्फ 8 ही लोगों की इन्फो है। तो ऐसे कौन से दो एम्प्लॉयज है जिनकी इन्फो सैलरी टेबल में नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम अपने डेटाबेस के ऊपर बात करते हैं। हमारे एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,000 एम्प्लॉयज है। उसमें से 2 लाख एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड सैलरी टेबल में बचे हुए कितने बचे अब फिर 1 लाख कुछ बचे, उनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे किन के नहीं है? राइट, तो कौन सा ज्वाइन करेंगे? एक तो लेफ्ट ज्वाइन करो या राइट ज्वाइन करो, दोनों से सॉल्व होगा। कैसे देखो, एक मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट, पहले हम एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मैं सैलरी लेता हूँ। ठीक है, सैलरी टेबल में से। तो चलो सिंटैक्स बताओ मुझे क्या है, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? सॉरी, कनेक्ट नहीं किया क्या? ओके, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी लो। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लेंगे? टेबल के नाम। कौन से टेबल? एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज। ऑन किसके ऊपर ज्वाइन करेंगे? दोनों में कौन सा कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में? एम्प्लॉय नंबर। तो मैं एम्प्लॉयज को ई करता हूँ, सैलरीज को एस। तो क्या करेंगे? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नंबर कॉलम, ये सैलरी टेबल से एम्प्लॉय नंबर कॉलम है उसके बराबर है। मतलब दोनों में एक ही वैल्यूज है दोनों कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे ई डॉट, मतलब ये एम्प्लॉयज टेबल में से 3 कॉलम लिए, इसको यस डॉट सैलरी करेंगे। राइट, ये क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन मेंशन कर दो। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या? लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा, लेफ्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा आएगा, और जो कॉमन होगा एम्प्लॉयज और सैलरी में, वो सैलरी टेबल में से आएगा। राइट, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो अब सबका रिकॉर्ड आएगा, जहां से नल स्टार्ट होगा ये। इसका मतलब क्या है? मुझे मिल गया ना, यही एम्प्लॉय चाहिए थे मुझे, जिनका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में नहीं है, और यही चाहिए था मुझे। वो हमने कैसे फाइंड किया? लेफ्ट ज्वाइन से। अगर मैं सेम आंसर मुझे राइट ज्वाइन से चाहिए तो क्या करना होगा? मैं सिर्फ क्या करूंगा, देखो यहाँ पे राइट मेंशन करूंगा, राइट ज्वाइन। पर राइट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? सैलरी टेबल में से पूरा डेटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा। तो मैं टेबल की पोजीशन चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे आएगा सैलरीज डॉट एस। बस अब टेबल की पोजीशन चेंज की, और अब क्या होगा? राइट ज्वाइन मतलब फिर से सेम एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा आएगा। लेफ्ट ज्वाइन में से भी हम क्या कर रहे थे? एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा ले रहे थे, बस उस वक्त एम्प्लॉयज टेबल इधर था। अब सेम आंसर आएगा अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। क्लियर है? देखो सेम आउटपुट आएगा, आपको नल दिखेगा लास्ट वाले कुछ नंबर्स में। राइट, मतलब नल का मतलब क्या है? इनका रिकॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में है, सैलरी टेबल में इनका रिकॉर्ड नहीं है, इन एम्प्लॉयज का। क्लियर है? मतलब आपको क्या करना है, दोनों में से एक ज्वाइन परफेक्ट करो, एक तो लेफ्ट करो या फिर राइट करो। अगर लेफ्ट ज्वाइन किया तो अगर सेम उसको ही राइट ज्वाइन करना है तो लेफ्ट की जगह पे राइट मेंशन करो और टेबल की पोजीशन चेंज कर दो। ओके, ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ ज्वाइन। चलो मैं एक क्या करता हूँ,
एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेरी सबको पता होनी चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर बार। क्या है? क्रिएट टेबल सेल्फ ज्वाइन नाम का एक मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें कितने कॉलम है? एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। ओके, और उसमें फिर मैंने वैल्यू भी इंसर्ट की है, देखो। ठीक है, तो पहले मैं ये क्वेरी रन करता हूँ। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, सेल्फ ज्वाइन टेबल आ गया। ठीक है, उसमें 3 कॉलम है। अब मैं उनमें वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू भी इंसर्ट कर दी। अब उनका डेटा देखना है सेल्फ ज्वाइन का, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर। अब मुझे ये बताओ, एम्प्लॉयज टोटल कितने एम्प्लॉयज है? 5 एम्प्लॉयज है, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है और यहाँ पे उनके नाम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैनेजर आईडी है, राइट। देखो, जो मैनेजर रहेगा ना, उसका भी एम्प्लॉय आईडी रहेगा, लेकिन उसको हम मैनेजर आईडी क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो मैनेजर है, पोजीशन उसकी मैनेजर है, उसके लिए उसका मैनेजर आईडी। लेकिन जिसका ये 5 मैनेजर आईडी है, उसका नाम क्या है? 5 मैनेजर आईडी किसका? मैनेजर आईडी अर्जुन है ना। ओम तो एम्प्लॉयज का नाम है, ओम एम्प्लॉयज का नाम है, उसका मैनेजर कौन है? 5 कौन है? अर्जुन। ये भी एम्प्लॉयज आईडी है ना, लेकिन उसको हम मैनेजर आईडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ए इधर मैनेजर करके वर्क कर रहे हैं। तो क्या है, देखो, ओम का मैनेजर कौन है? 5 नंबर कौन? अर्जुन। सेकंड अनुजा, उसका मैनेजर कौन है? फोर्थ कौन? सूरज मैनेजर है उसका, राइट। मतलब हर एक की रिपोर्टिंग अलग अलग को रहते हैं ना। वैसे ही साई, साई का मैनेजर कौन है? अनुजा। उसके बाद सूरज का मैनेजर कौन है? ओम। और अर्जुन का मैनेजर कौन है? साई। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है, देखो, मुझे क्या करना है? मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी। मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। मतलब ओम के लिए क्या मैनेजर, इसके ओम के आगे क्या आना चाहिए? अर्जुन आना चाहिए ना। इधर 5 नंबर है तो अर्जुन आना चाहिए। मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का आईडी पता है, और मुझे क्या चाहिए? उसका नाम चाहिए मैनेजर का। मतलब ओम के मैनेजर का नाम क्या है, तो उसके आगे आना चाहिए। फिर अनुजा के मैनेजर का नाम क्या है, साई के मैनेजर का नाम क्या है। तो इस वक्त इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? जैसे राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल से पूरा डेटा ले लो, कॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो सेल्फ ज्वाइन मतलब क्या? इस टेबल को इसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे हम। तो सेल्फ ज्वाइन हो गया ना। मतलब मान लो ये टेबल 1 है, इस टेबल 1 को इसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर आपको क्या इमेजिन करना होगा? 2 टेबल, यही 2 टेबल इमेजिन करने होंगे, एक दूसरे के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। अब कैसे करना है, देखो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? सिलेक्ट में लेता हूँ, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम चाहिए, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मैनेजर नेम चाहिए। तो वो क्या है? वो भी एम्प्लॉय नेम है ना, मैं उसको नाम देता हूँ एज मैनेजर नेम। ठीक है, 3 कॉलम हो गए आउटपुट में। एक तो ए आएगा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा ये एम्प्लॉय नेम आएगा, तीसरा भी यही कॉलम आएगा, लेकिन मैंने उसको क्या नाम दिया है? मैनेजर नेम। अब सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम, राइट। अब फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल का नाम। तो ये कौन सा टेबल है हमारा? सेल्फ ज्वाइंट है। यस, किसी को डाउट है कुछ? नाजमीन, आपको कुछ डाउट है? ओके, तो टेबल का नाम क्या है? सेल्फ ज्वाइन। मैं इसको बोलता हूँ S1। ठीक है, ज्वाइन, फिर से सेल्फ ज्वाइन S2। मतलब ओके, मतलब सेल्फ ज्वाइन S1 ज्वाइंस S2। मतलब इसी टेबल को मैं इस टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। अब कौन से कंडीशन के ऊपर ज्वाइन करेंगे? पहले ये देखो, हम कॉलम को मेंशन कर देंगे S1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये भी कहाँ से ले रहे हैं? S1 डॉट एम्प्लॉय नेम। और एम्प्लॉय नेम मैंने एक बार S1 टेबल से लिया है, मैं अब फिर से एम्प्लॉय नेम S2 से लूंगा। ये क्लियर है? अब ऑन, देखो, S1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू S2 डॉट
emp। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, आउटपुट देखो कैसे है। हाँ, इसको मैं, अब देखो, अब क्लियर है। हर एक एम्प्लॉय के लिए उसका मैनेजर का नाम आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? ओम के लिए उसके आगे मैनेजर आईडी कितना था? 5 था। तो 5 में कौन था? अर्जुन। तो उसका नाम यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्वेरी क्या लिखी है देखो, मैं दो क्वेरी साथ में रन करता हूँ, ठीक है? ओके, पहले देखो मैंने क्या किया। इस टेबल को मैंने पहले यस वन कंसिडर किया, फिर इसी टेबल को मैंने दूसरी बार यस टू कंसिडर किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यस वन में से ये कॉलम और ये कॉलम ले रहा हूँ, फिर यस टू में से फिर से बीच वाला कॉलम ले रहा हूँ, ईएमपी नेम, और उसको क्या नाम दे रहा हूँ? मैनेजर नेम। ओके, 3 कॉलम हो गए। अब मैं फिर यस वन और यस टू को ज्वाइन कर रहा हूँ। क्लियर है? यस वन और यस टू को मैंने ज्वाइन किया। अब यस, ज्वाइन किसके बेसिस पे किया देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ना, दोनों कॉलम में डेटा सेम है ना, बस नाम अलग है, लेकिन कॉलम में डेटा तो सेम ही है। तो मैंने क्या किया, पहले, अब मैंने सिलेक्ट में यस वन में से एम्प्लॉय आईडी लिया था, और यस वन में से ईएमपी नेम भी लिया था। तो मैंने यस वन में से मैनेजर आईडी लिया था क्या? नहीं। तो मैंने ज्वाइन में क्या किया देखो, यस वन में मैनेजर आईडी लिया, और यस टू में से मैंने क्या लिया था पहले ज्वाइन करते समय, यहाँ पे सिलेक्ट में सिर्फ एम्प्लॉय नेम लिया था, एम्प्लॉय आईडी लिया क्या? नहीं। तो ये वो एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे ज्वाइन में यूज किया, यस टू डॉट ई एम पी आई डी। अब उसके इसका मतलब क्या है, यस वन में से मैनेजर आईडी, मतलब ये टेबल है, इसमें से मैनेजर आईडी 5, अगर ये कहा किसके बराबर होगा, सेम यही टेबल जो दूसरा रहेगा उसके एम्प्लॉय आईडी के बराबर होगा। अब एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे? यहाँ पे 5 है। तो जब ये 5 इज इक्वल टू ये 5 होगा, तो उसका नाम जो अर्जुन है तो यहाँ पे चला जाएगा। सेम, फिर से मैनेजर आईडी 4 इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी 4 जब होगा, तो उसका नाम मैनेजर आईडी की जगह पे चला जाएगा। तो ये कॉलम हो गया हमारा, ये वाला मैनेजर नेम करके। अब क्लियर है कैसे आ रहा है? और इसको मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, देखो ऑर्डर बाय कर सकते हो, या फिर कॉलम के ऊपर इधर यहाँ पे क्लिक करके वो अरेंज हो जाता है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन क्यों बोलेंगे? एक ही टेबल को हमने, उसी टेबल को उसी के साथ ज्वाइन किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सेल्फ ज्वाइन। ओके, राइट, मतलब यस, ऑन के लिए क्या है, कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए ना, किसके ऊपर हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी में कंफ्यूजन मत हो। मान लो कि, ठीक है, आपका नाम क्या है? संदीप। तो आपका एम्प्लॉय आईडी मान लो कि 10,001, और आपकी पोजीशन मैनेजर है। तो आप, आपके आपको मतलब जिस एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग है उनके लिए आप मैनेजर हो गए। तो 10,001 उनके लिए मैनेजर आईडी है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? एम्प्लॉय आईडी है ना। वो आपका एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन आपको जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका वो मैनेजर आईडी है। ये क्लियर है? एक बार इस क्वेरी को देख लो। ओके, राइट कर लो, मतलब आपको समझ में आएगा सिंटैक्स क्या है, ठीक है?
यस, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस ज्वाइन करके। ओके। आप क्या यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, आपके पास सेल्फ ज्वाइन नहीं होगा ना टेबल? हाँ, तो उसके लिए तो टेबल पहले क्रिएट करो ना। ये टेबल क्या है? देखो मैं एक, हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में डालता हूँ, इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लो। और ये टेबल पहले आपके इसमें रन करो, ठीक है? आप भी कोई एक ज्वाइन करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करो। ओके, क्रॉस ज्वाइन। अब देखो, हमारे पास एक डिपार्टमेंट्स टेबल है और एक डिपार्टमेंट मैनेजर है। अगर मुझे डिपार्टमेंट्स टेबल का पूरा डेटा देखना है तो कैसे करेंगे? मुझे इस टेबल का पूरा डेटा देखना है डिपार्टमेंट्स का, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, राइट? ओके, टोटल कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास? 9 डिपार्टमेंट है। ओके, कौन से? फर्स्ट क्या है? मार्केटिंग, दूसरा फाइनेंस, फिर ह्यूमन रिसोर्सेस, ओके, देन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर सेल्स का एक डिपार्टमेंट। उसके बाद रिसर्च, एक माइक, माइक नहीं, ऊपर होगा। ओके, उसके बाद एक रिसर्च का है और एक कस्टमर सर्विस है, ठीक है? और मुझे अगर डिपार्टमेंट मैनेजर का डेटा देखना है तो क्या करूँगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, ये क्लियर है? अब देखो, क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? क्रॉस ज्वाइन को ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशन नहीं लगती। आप कौन से भी दो टेबल को या तीन टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है कि दोनों टेबल में एक तो कॉलम सेम होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब क्रॉस ज्वाइन कैसे देखो काम करेगा? अब ये दो टेबल है मेरे पास, एक डिपार्टमेंट से और एक डिपार्टमेंट मैनेजर। डिपार्टमेंट्स टेबल में कितने टोटल डिपार्टमेंट्स है? 9 डिपार्टमेंट, राइट? और डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने एम्प्लॉयज है जो मैनेजर है? 24 लोग है। तो अगर मैं इन दो टेबल में क्रॉस ज्वाइन यूज करता हूँ तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? हर एक पॉसिबिलिटी, जैसे ये मालूम है आपको, प्रोबेबिलिटी, जैसे वो हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करता है, वैसे ही वो क्या करेगा देखो, डिपार्टमेंट टेबल में से ये फर्स्ट रो है ना, वो डिपार्टमेंट मैनेजर के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। फिर से डिपार्टमेंट टेबल में से सेकंड रो, वो डिपार्टमेंट मैनेजर की फिर से हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। तो ऐसे करते करते टोटल आउटपुट कितना आएगा? कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे 9 रो है, यहाँ पे 24 रोज है, राइट? 9 इंटू 24 मतलब ये हर एक रोज यहाँ पे 24 टाइम ज्वाइन होगी। फिर से सेकंड रोज यहाँ पे 24 रोज के सामने ज्वाइन होगी। तो ये है क्रॉस ज्वाइन, मतलब वो क्या करेगा, हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेगा, ठीक है? तो कैसे करते हैं देखो, सिंपल। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट डीएम डॉट स्टार, मतलब क्या? ठीक है, देखो, डी डॉट स्टार, ओके, फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट मैनेजर को क्या बोला है? डीएम बोला है। तो मैं डीएम डॉट स्टार मतलब क्या, डिपार्टमेंट मैनेजर से पूरा डेटा ले रहा हूँ और ज्वाइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट्स को, मैंने क्या बोला है? डी। और डी में से भी पूरा डेटा ले रहा हूँ, ठीक है? मतलब क्या होगा, आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? ये चार, और ये दो, 6 कॉलम आएंगे। और रोज कितनी आएगी? 24 इंटू 9 कितने होते हैं? 216 या 250 ऐसे कुछ आएगा शायद, देखो। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, यस 216। अब देखो क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर, ओके। अब देखो,
डिपार्टमेंट नंबर, ये टेबल, ये रो हर एक रो के साथ मैच हो रही है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये डिपार्टमेंट 1 1 दिख रहा है ना आपको, ये 24 टाइम्स रहेगा। देखो यहाँ तक क्या होगा, चेंज, और यहाँ से नीचे फिर से डिपार्टमेंट 2 स्टार्ट होगा, वो भी 24 टाइम्स हर एक के रो के सामने मैच ज्वाइन होगा। फिर से डिपार्टमेंट 3, तो ये है क्रॉस ज्वाइन। मैंने यहाँ पे ऑन कंडीशन यूज की है क्या? हम ज्वाइन में जैसे करते थे, ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, ऐसे किया है क्या? अगर जहां पर भी ऑन कंडीशन नहीं होगी, वो कौन सा ज्वाइन होगा? क्रॉस। नहीं, नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ ज्वाइन लिखा है, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा क्रॉस ज्वाइन है? कुछ ऑन की कंडीशन नहीं डाली है ना। तो वो क्या करेगा, हर एक रो को पहले टेबल के ईच रो को दूसरे टेबल के ईच रो के साथ ज्वाइन करेगा। ये क्लियर है? ये है क्रॉस ज्वाइन का काम। क्लियर है? तो सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये ज्वाइन देखे हमने। ठीक है? तो अगर आपको ज्वाइन का पार्ट क्लियर है, तो अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा वो आना चाहिए आपको। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या है? ओके, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? 4 कॉलम आएंगे, राइट? तो पहले सॉल्व कैसे करना है? सिंपल, पहले सीक्वेंस लिख लो। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सीक्वेंस क्या है बताओ मुझे? वेयर, राइट, और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? नहीं, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय लिमिट। ओके, चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका भी सॉल्व करके हो जाएगा, चैट बॉक्स में क्वेरी को पेस्ट करो। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। यस, किसी ने किया है सॉल्व?
यस, किसी ने किया है। कैसे करेंगे, देखो पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, जो मुझे आउटपुट में चाहिए। ओके, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रॉम में क्या आएगा, फ्रॉम में टेबल के नाम आता है। ओके, कौन से टेबल है, देखो पहले तो ये तीन कॉलम हम कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल में, देखो राइट। और सैलरी कॉलम कहाँ पे, सैलरीज टेबल में से। तो ठीक है, इन दो टेबल को ज्वाइन करेंगे। एम्प्लॉयज को मैं ई बोलूंगा, ज्वाइन सैलरीज, यस। ऑन किसके बेसिस पे, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ मैनेजर्स का डेटा चाहिए। मैनेजर्स का डेटा कहाँ पे होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर, तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। फिर से ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर, डीएम बोलूंगा मैं इसको। ऑन किसके बेसिस पे करेंगे, इसमें भी देखो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, डीएम डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डॉट ईएमपी नंबर। ये क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं, तो एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सैलरी उसके आगे एच करके उसको नाम दूंगा। अब हर एक कॉलम को बताना पड़ेगा, मतलब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा हमने कौन से टेबल में से कॉलम एक्सट्रैक्ट किया। तो एम्प्लॉय नंबर कहाँ से ले रहा है, ई डॉट ई एम पी नंबर, फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम, सैलरी कहाँ से ले रहे, यस डॉट सैलरी। ये क्लियर है सब। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, सो यस, आउटपुट में एरर क्या आ रहा है, देखो कोई बताएगा मुझे क्या एरर है, राइट। एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेगा वो, ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा ना, सेम सेम एम्प्लॉयज को एक टीम में लेना पड़ेगा, तभी वो उनकी एवरेज सैलरी फाइंड करेगा। तो क्या करना होगा, ग्रुप बाय कहाँ पे आएगा, फ्रॉम के पहले आएगा या फ्रॉम के बाद, राइट। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर। ओके, और ये एम्प्लॉय नंबर कहाँ से ले रहे हैं, ई डॉट ई एम पी नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो 24 रोज ये आउटपुट आने वाला था, क्योंकि मैनेजर कितने, 24। तो हर एक मैनेजर का देखो नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी पता चलती है। देखो डिपार्टमेंट मैनेजर में उनका डेटा है, लेकिन उसमें क्या है, उनका नंबर है, वो कौन से डिपार्टमेंट में मैनेजर है और कहाँ से लेके कहाँ तक मैनेजर थे, फ्रॉम डेट टू डे, यही था। लेकिन मुझे मैनेजर का नाम, फर्स्ट नेम चाहिए था, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए था। हमने क्या किया, डिपार्टमेंट मैनेजर, फिर सैलरीज और एम्प्लॉयज, ये तीनों टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए। ये कौन सा ज्वाइन यूज किया है मैंने इस क्वेश्चन में, क्यों, राइट, सिर्फ यहाँ पे मैंने ज्वाइन मेंशन किया, इसका मतलब ये इनर ज्वाइन है। अगर मैं ऐसे लिखता तो कुछ फर्क पड़ता क्या, सेम आउटपुट आता, राइट। क्लियर है ये, कैसे फाइंड किया। अगर मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी होती तो इस कॉलम के जगह पे, तो मैं सिर्फ एवरेज हटा के क्या करता यहाँ पे, सम करता। टोटल सैलरी काउंट नहीं, काउंट अगर मुझे मतलब नंबर गिनना है कुछ ऐसे तो काउंट करेंगे, और यहाँ पे नाम क्या डालता है बस। अगर मुझे टोटल फाइंड करना है तो हम सम करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे नाम भी टोटल सैलरी। अब अगर इसको रन करते तो देखो टोटल सैलरी आ गई। क्लियर है, ओके। तो एक और क्वेश्चन ले लो आप सॉल्व करने के लिए। ओके, मुझे ऐसे फाइंड करना है पूरे डेटाबेस में ऐसे कितने एम्प्लॉयज है। मतलब देखो हमारे पास टोटल 3,24,000 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है, 3,24,000 एम्प्लॉयज है। लेकिन उसमें से कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, कैसे फाइंड करोगे। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर है। फाइंड द एम्प्लॉयज हु स्टिल वर्किंग, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे। उसके लिए यूज देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसके लिए यूज करो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। ओके,
मैं अगर यूज करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो देखो उसमें क्या क्या डेटा है, हर एक एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और कहाँ से लेके कहाँ तक काम किया है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, चलो क्वेरी छोड़ दो। क्वेरी तो आप कैसे भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, कैसे भी आपको क्वेरी आ जाएगी। लेकिन मुझे लॉजिक बताओ, आप कैसे फाइंड करोगे। मुझे फाइंड करना है, ये टेबल है, इस टेबल का यूज करना है आपको, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। मुझे फाइंड करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जो अभी भी काम कर रहे हैं कंपनी में। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा डेट से। लेकिन आप कंडीशन क्या यूज करोगे, मुझे लॉजिक बताओ ना, सिर्फ क्वेरी को भूल जाओ, एसक्यूएल भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बस एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास ये लिस्ट है, पेन पेपर है आपके पास, आपको फाइंड करना है कौन सा एम्प्लॉय अभी काम कर रहा है इस कंपनी में। कैसे, ओके, लेकिन कंडीशन क्या डालोगे आप, क्या यूज करोगे। हाँ यस, नाजमीन। हैंड्रेज क्या है आपने, राकेश। हाँ सर, ये टुडेज डेट इज लेस देन, ऐसा टुडे डेज से जो भी डेट लेस है वो एक्टिव एम्प्लॉई है करके। ओके, लेस नहीं, हायर करना होगा, राइट। टू डेट जो आज की डेट से बढ़कर है, जहाँ बड़ी है, मतलब उसका मतलब क्या, वो एम्प्लॉय अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब देखो आज की डेट क्या है, 31 जनवरी 2025, और टू डेट में किसी के मतलब जो काम करने वाला है वो 31 जनवरी 2027 तक काम करने वाला है, उसके टू डेज में ऐसा लिखा होगा 31 जनवरी 2027। तो कंडीशन क्या होगी, जिसकी भी टू डेट वो आज की डेट से बड़ी बड़ी है डेट, तो 27 डेट बड़ी है ना, 2027, तो आज से डेट की बड़ी है वो, तो उसका मतलब क्या है, वो अभी तक काम कर रहा है उस कंपनी में, और वो कब तक काम करेगा, 2027 तक काम करेगा। ये क्लियर है, तो कैसे लिखेंगे क्वेरी को। कुछ नहीं करना है, ज्वाइन नहीं, ग्रुप बाय नहीं, हैविंग नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वेयर टू डेट ग्रेटर देन, आज की डेट कैसे डालेंगे, डेट कैसे डालेंगे आज की। एक तो सिंपल मैन्युअली इंटर करो, सिंगल और डबल कोट में, कैसे करोगे, 31, ऐसे ना, ईयर, मंथ आएगा शायद इधर, और यहाँ पे डेट, राइट। या फिर क्या करो, हमारे पास एक टू डेट करके फंक्शन, ओके, या फिर करंट डेट, करंट डेट, ये डालो। ठीक है, करंट डेट मतलब आज की डेट आएगी, या फिर सिंपल क्या करो, देखो मैं कैसे करता हूँ, वेयर, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि मान लो ऐसे, मुझे ऐसे फाइंड करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जो अभी भी काम कर रहे हैं, या फिर कितने एम्प्लॉयज है जो छोड़ के चले गए, सिंपल वेयर टू डेट ग्रेटर देन, मैं आज की डेट एंटर करता हूँ, कितनी है, राइट। अब उनकी टू डेट देखो कितनी है, अभी 2025 चल रहा है, इनका ईयर क्या है, 9999। तो देखो ये सभी लोग अभी तक वर्क करेंगे, राइट। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, 3,31,603 रिकॉर्ड्स थे, उसमें से 2,40,124 ही एम्प्लॉयज अभी तक काम कर रहे हैं, मतलब बाकी बचे हुए कितने हैं? छोड़ के चले गए, वो कैसे फाइंड करोगे आप, सिंपल है, इसको लेस देन कर दो, ओके। ये लोग सभी छोड़ के चले गए, कैसे, देखो इसने 1998 से लेके 2000 तक ही जॉब किया था उस कंपनी में, ठीक है। फिर इस एम्प्लॉय ने 96 से लेके 2000 तक, तो इनकी टू डेट है ना, आज की डेट से कम है, ये छोड़ के चले गए। अब समझ में आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यू, ये क्लियर है।
देखो, क्वेरी तो आप कैसे भी लिख लोगे, गूगल चैट जीपीटी यूज करके कैसे भी, सिंटैक्स अगर गलत है तो, लेकिन लॉजिक बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है। ओके, किसी को कुछ डाउट है? यस, ज्वाइन समझ में आ रहा है? ज्वाइन कब यूज करते हैं हम? नहीं, मतलब ज्वाइन टॉपिक हम कब यूज करेंगे? दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा टेबल में से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आप ज्वाइन यूज करोगे। लेकिन ज्वाइन करने के लिए उन दोनों टेबल में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, दो तीन चार जितने भी टेबल हो उसमें कुछ तो कॉमन कॉलम होना चाहिए, उसी के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉमन कॉलम मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की होनी चाहिए उसमें। ओके, ठीक है, ज्वाइन की प्रैक्टिस करो। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हम सब क्वेरीज का टॉपिक देखेंगे, ठीक है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो। इस ओ सॉरी, मंडे को। थैंक यू। कल सैटरडे, मंडे को हम सब, तो ठीक है, आपके पास 2 दिन है, प्रैक्टिस करो ज्वाइन की। ज्वाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से, सभी ज्वाइंस के लेक्चर अपलोड किए। ओके। यस, ज्यादा नहीं, मतलब आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो, टेल मी द सिनेरियो इन विच वी यूज सेल्फ ज्वाइन, मतलब एक ऐसा सिनेरियो बताओ जहाँ पे आप सेल्फ ज्वाइन यूज कर सकते हो, तो क्या सिनेरियो है? सिंपल, हमने आज जो देखा वही बताओ। कि कंसिडर वी हैव वन टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एक टेबल है जिसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी, और मुझे चेक करना है हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम चेक करना है, सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे आप। ओके, तो कल हम सब क्वेरी का टॉपिक देखेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 दिन है आपके पास, तो